जय श्री राधे, जय श्री सीताराम। बड़ी सुंदर प्रिय कथा आप लोग सुनेंगे। इस कथा में आप लोग ये सुनेंगे कि करवा चौथ किस लिए और क्यों मनाई जाती है। बहनों भाइयों, संसार में व्रत तो बहुत हैं, लेकिन ये करवा चौथ का व्रत समस्त देवियां अपने अपने पतियों के लिए करती हैं, अपने लिए नहीं करती हैं। और इतना ही नहीं, इतना जबरदस्त ये त्योहार है। इस करवा चौथ वाले दिन देवियां निराहार व्रत करती हैं, एक भी बूंद पानी का अपने मुख में नहीं डालती हैं, और जब तक करवा चौथ का व्रत पूर्ण न हो जाए तब तक भोजन नहीं करती और ना ही जलपान करती हैं। तो आज की कथा ये बहुत ही सुंदर और प्रिय है। पूर्ण कथा को सुने, क्योंकि तभी आपको पता लगेगा कि ये देवियां स्वागनियां अपने अपने पतियों के लिए ये करवा चौथ का व्रत क्यों रखती हैं और किस लिए रखती हैं। तो कथा को पूरा सुनिए और हमारे गुरु ज्ञान दर्पण चैनल को लाइक करके रोज नई नई कथाओं का आनंद भी लीजिए। बहनों भाइयों, एक समय क्या हुआ कि समस्त देवताओं और दैत्यों ने मिलकर सागर का मंथन किया, और जब मंथन हुआ तो उसमें 14 रत्न निकले। लेकिन बहनों भाइयों, उसी सागर से कालकूट नाम का जहर भी निकला। और मजे की तो बात यह है कि उसी सागर में अमृत भी निकला। तो धन्वंतर जब अमृत लेकर के प्रकट हुए तो देवता और दैत्यों में महासंग्राम हुआ। लेकिन भगवान ने विष मोहिनी रूप धारण करके दैत्यों को तो मंदिरा पिला दी और देवताओं को अमृत पिलाया। लेकिन हुआ क्या, ये राहु नाम के दैत्य ने सारा भेद खोल दिया। जब भेद खुल गया तो देवता दैत्यों में महासंग्राम भी हुआ। लेकिन दैत्य तो अमर थे नहीं, देवता अमर हो चुके थे। तो उस देवासुर संग्राम में समस्त राक्षस जात का संहार हुआ, और गुरु शुक्राचार्य ने संजीवनी विद्या के द्वारा राजा बलि को फिर जीवन दान दिया। तो आइए चलते हैं इस बात पर कि ये करवा चौथ का व्रत क्यों और किस लिए मनाते हैं। तो उसी सागर से निकला हुआ वो अमृत जब बच गया तो भगवान विष्णु ने देवताओं के हवाले कर दिया। लेकिन क्या था, दैत्य तो दोबारा प्रकट हो गए। तो हाल वही हुआ। तो देवताओं ने सोचा ऐसा न हो कोई राक्षस स्वर्ग पर आक्रमण करके और इस अमृत को ले जाए। तो इसी भय के कारण देवताओं के राजा इंद्र ने क्या किया कि वो अमृत जो बचा हुआ कलश में था, वो अमृत उन्होंने चंद्रमा के हवाले कर दिया, क्योंकि चंद्रमा उसे बड़ी सुरक्षा के साथ रख सकते थे। तो जब चंद्रमा को अमृत मिल ही गया तो चंद्रमा को भी अहंकार हो गया। लेकिन भगवान तो अंतर्यामी हैं, सब कुछ जानते हैं। भगवान ने चंद्रमा से वो अमृत अपने हाथ में ले लिया। लेकिन चंद्रमा कहने लगा, हे प्रभु, आप तो अंतर्यामी हैं, इसमें मेरा थोड़ा सा भी तो अधिकार रहने दीजिए। तो भगवान तो बहुत दयालु है ना। बहनों भाइयों, भगवान कहने लगे, तुम्हारे पास अमृत क्यों रहेगा। चंद्रमा कहने लगे, हे प्रभु, मैं ये अमृत किसी को नहीं दूंगा। हाँ, श्रद्धा भाव से अगर कोई सुहागिन अपने पति के लिए कुछ मांगे तो क्या करूं। तो भगवान कहने लगे, अगर कोई श्रद्धा भाव से भक्ति से
तुमसे इस अमृत का भाग लेना चाहे तो आप दे सकते हैं, अन्यथा ये अमृत आप किसी को मत देना। चंद्रमा कहने लगे ठीक है। वो भी भगवान की बात मानकर चंद्रमा के पास बचा हुआ अमृत रह गया। तो बहनों भाइयों, हर पत्नी हर दिन हर साल पूरे जीवन भर अपने पति की सेवा करने के बाद ही दूसरे की सेवा करती है। भले ही भगवान क्यों न सामने खड़े हों, लेकिन पत्नी के लिए तो पति ही सर्वप्रथम पूजनीय है। लेकिन मजे की बात तो ये है, जिस दिन करवा चौथ होती है उस दिन पत्नियां अपने पति की पूजा पहले नहीं करती हैं। तो पहले किसकी पूजा करती हैं? पहले वो करती हैं चंद्रमा की पूजा। और क्यों करती हैं चंद्रमा की पूजा? इसलिए करती हैं कि वो सभी देवियां चंद्रमा से मांगती हैं कि आपको दिया हुआ वरदान में अमृत आपके पास है, क्योंकि भगवान ने आपके ही हवाले किया। तो तभी देवियां भगवान की पूजा ना करके उस दिन चंद्रमा की पूजा करती हैं और ये भावना करती हैं, हे चंद्रमा देवता, हे चंद्र देवता, आप तो अमृत के भागीदार हैं। भगवान ने आपको अमृत धरोहर के रूप में दे दिया और उन्होंने ये भी कहा जो सच्चे भाव से मांगेगा उसको तुम अवश्य प्रदान करना। तो मैं सच्चे भाव से तुमसे अमृत मांग रही हूँ और ये अमृत मैं पीना नहीं चाहती हूँ, क्योंकि मुझे अमर नहीं होना है। अरे थोड़ा सा अमृत मेरे पतियों के मुखार बिंद में डाल देना, जिससे हमारे पति लंबी आयु के हो जाएं, उन्हें कोई रोग ना लगे और कोई कष्ट ना हो। इस प्रकार सभी देवियां उस दिन पति को छोड़कर, स्वयं भगवान को छोड़कर अपने पति की भी सेवा नहीं करती, सबसे पहले चंद्रमा की पूजा करती हैं और वो अमृत मांगती हैं। तो बहनों भाइयों, कथा तो समझ में आ गई होगी कि देवियां सर्वप्रथम किसकी पूजा करती हैं? करवा चौथ वाले दिन। तो करवा चौथ वाले दिन चंद्रमा की पहले पूजा होती है, बाद में पतियों की पूजा होती है। इसी कारण, क्योंकि हर स्त्री चाहती है मेरे पति की लंबी आयु हो जाए। तो ये कथा आपको सुंदर लगी हो तो कमेंट में अवश्य लिखें। सभी भक्तों को जय श्री राधे, जय श्री कृष्णा।